How are you all? Hopefully, all of you are doing well and enjoying the rituals and all that. कौन कौन कर रहा है? इसकी ये हमारी पितृपक्ष की रिचुअल कौन कौन कर रहा है? बहुत सारे जाने अनजाने चेहरे दिखाई दे रहे, मतलब दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। जाने अनजाने नाम सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो वेलकम एवरीवन। Yes, Dimple ma'am. Do you have any query? Yes, Dimple ma'am. Do you have any query? You have raised your hand. सॉरी मैम, बाय मिस्टेक हो गया था। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। हाउ आर यू मैम? थैंक यू मैम, फाइन। आप बताएं। एकदम फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है मैम आपका भी? बहुत अच्छा चल रहा है। इतने सालों के बाद है ना। कितने कितने लॉन्ग टाइम के बाद है ना। एक साल ही हुआ। हमने लास्ट ईयर ही करा था कि लास्ट टू लास्ट। आई डोंट नो। एनीवे, थैंक यू मैम, अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सो मच। कीप ड्राइंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके। If you people have any query, then you can raise your hand, or you can put your queries in Q&A. Okay? Let's start with the session. Yes, Manisha ma'am. Okay. तो आज हम करेंगे कैंडल रिचुअल्स, है ना। तो कैंडल रिचुअल्स क्या होती हैं, किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, किस तरह की हमें कैंडल चूज करनी चाहिए, कैसे ये हमारे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, तो किस तरह से हम एक कैंडल से अपने लिए विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और किस तरह से ये हमारे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। तो मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। सबके मन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे कि क्यों हमें ये कैंडल रिचुअल्स करना चाहिए, तो क्या इसका बेनिफिट होता है, तो किस तरह से हम अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम, चाहे आप टैरो रीडर हो, चाहे आप हीलर हो, चाहे आप ऑक्कल साइंस की कोई भी मोडेलिटी, मतलब चाहे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मतलब वट जो भी आप मतलब करते हो, तो आपकी प्रिडिक्शन तो बहुत अच्छी जा रही है, आप क्लाइंट्स को रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हो, बट स्टिल जो भी आप उनको रेमेडियल पार्ट देते हो या कुछ भी देते हो, तो कहीं ना कहीं उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब आपको इस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आपको ये कैंडल रिचुअल का मतलब स्पॉट लेना चाहिए। कैंडल रिचुअल इट्स अ साइंटिफिक टेक्निक जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। मतलब मैं कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाती जिसमें हमें साइड इफेक्ट हो या वो चीजें हमें बैकफायर करे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम कैंडल रिचुअल्स बैकफायर करती हैं, ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, या कुछ भी, है ना, कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करती या कुछ भी। तो ये सारी क्वेरीज कब आती हैं, कब ये हमें बैकफायर करती हैं, कब, जब हमारी कभी भी कैंडल रिचुअल जितनी हमारी इंटेंशन प्योर होगी उसके ऊपर 100% ये हमें रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे लिए होती है, कभी भी ये हमें बैकफायर नहीं करती। अगर हमारी इंटेंशन अच्छी नहीं होगी, है ना, तो डेफिनेटली अगर हम किसी का बुरा करने के लिए बुरा अगर करेंगे, तो नेचुरल है कि वो तो हमें, चाहे हम नॉर्मल केस में भी देखें, तो भी वो हमें क्या करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट तो देगा ही देगा। अगर हम किसी की बुराई करने जाएंगे या कुछ भी है, तो वो वापस बैकफायर तो होगा ही होगा। तो बेटर है कि कभी भी किसी के लिए आपने बुरा नहीं करना। अगर आप किसी के लिए बुरा करने जाओगे, तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ बैकफायर। तो इसी तरह से कि कब ये चीजें बैकफायर करते हैं, जब हम किसी के लिए नेगेटिव, मतलब हम जाने अनजाने में अगर हम सामने वाले के लिए कुछ भी कर देते हैं। जैसे मैं बहुत बार, मतलब मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं
कि मैम हमने थर्ड पार्टी रिमूवल करनी है, थर्ड पार्टी रिमूवल करनी है, कि मतलब यहाँ पे ट्रायंगुलर स्टोरी है। तो मतलब इवन ये आजकल के स्टूडेंट्स का भी केस है, दिस इज नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है। तो स्टूडेंट्स के केसेस में भी ये सारी चीजें मेरे को बहुत मतलब मिलने को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या कुछ है, तो उनके केसेस में भी मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि मैम हमें थर्ड पार्टी रिमूवल करनी है। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग थर्ड पार्टी रिमूवल, इट्स बेटर टू मेक टुगेदरनेस इन योर ओन रिलेशनशिप, कि आप किसी थर्ड पर्सन, हमें क्या पता है, क्योंकि एज अ हीलर हम कह दें या कुछ भी है, हमारे पास तो एक क्लाइंट आया है तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, हमें क्या करना है, हमें उसके लिए हल निकालना है। बट द थिंग इज दैट कि वो जो हल है वो जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग ऐसे पर्सन को उठा के उनकी लाइफ में से बाहर निकाल दे कि ऑलरेडी वो पर्सन, वो दो पर्सन ऑलरेडी जिसको हमने निकाला उसका रिलेशनशिप उसके साथ था, और जिसको हमने मतलब उसके साथ अटैच कर दिया तो वो रिलेशन हमने जबरदस्ती, तो हमने क्या किया, हमने अपना कार्मिक खराब किया। तो जब इस तरह की चीजें हम करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि वो चीजें हमें बैकफायर करती हैं। अदरवाइज जब हम किसी के लिए भी कहीं, मतलब हमारे पास आसपास के केसेस भी होते हैं कि मेरा, कि बहुत बार की मतलब स्टोरीज भी हैं, इवन ऐसी ऐसी स्टोरीज भी हैं कि मेरे नेबर के पास, अगर मेरे एक होता है ना, एक ब्राह्मण को मतलब एक पर्सन होता है तो ब्राह्मण उसको मतलब कहता है कि आप लोग ना, मैं आपको वो आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी आपकी आपकी हर डिमांड पूरी होगी, बट आपकी जो भी डिमांड होगी वो आपके घर एक टाइम होएगी और सामने वाले के घर, आपके जो नेबर है उनके घर ट्वाइसली होएगी। तो वो मतलब वो कहता है कि मुझे एक कार मिल जाए तो नेबर के घर आ जाती है, दो कारें आ जाती है, तो वो सेकंड टाइम कहता है मेरा एक घर बन जाए, तो सामने साथ वाले के घर दो घर बन जाता है। तो वो उसको उस चीज से हैप्पीनेस नहीं हो रही थी कि भाई मेरे से ज्यादा उसको मिले जा रहा है, तो ये मैं क्या करूं क्या करूं। वो कहता है कि मेरी आंख, एक आंख फूट जाए तो सामने वाले की क्या है कि दोनों आंखें फूट गई। तो मतलब दिस इज कार्मिक, कि उसने को अपने आप को पॉजिटिवली नहीं लिया उसको, कि अगर उसको एक पॉजिटिवनेस मिली है, एक उसको एक मतलब ब्लेसिंग मिली है, तो उस ब्लेसिंग से किसी तरह अपने लिए पॉजिटिव लेके आए, नहीं जी। उसमें भी क्योंकि जो हमारा भाव है ना, जो हमारा भाव है कि हम ईर्ष्या नहीं छोड़ सकते, तो ये चीजें हमारे लिए कभी भी, हमारे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब, क्योंकि मेरे पास पहले ही क्वेरीज यही आएंगी कि मैम ये बैकफायर करता है, इसके ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते, इसके हमने कभी भी रिजल्ट्स नहीं देखे हैं। तो ये चीजें क्या होती है, इट्स प्योर साइंस है। जितनी हमारी इंटेंशन प्योर होएगी उतना हमें रिजल्ट ओरिएंटेड देगी। जो कैंडल है इटसेल्फ इज अ 5 एलिमेंट बेस्ड मेथड, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैंडल, पहले तो बताती हूँ कि 5 एलिमेंट्स हमारी लाइफ में किस तरह से मतलब हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कि जो भी हमारी बॉडी है वो भी हमारे 5 तत्व से बनी हुई है, ठीक है। हमारे जितने भी आसपास की चीजें हैं वो हमारे 5 एलिमेंट से मिलके ही बने हुए हैं। हमारी बॉडी है, हमारे और है या कुछ भी है, तो सारी चीजें हमारी 5 एलिमेंट्स के बेस के ऊपर बनी हुई है ना। तो अगर हमारे ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो जाएंगे, हमारी बॉडी में कब बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हमारी बॉडी में बीमारियां कब उत्पन्न होती हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का कोई भी बैलेंस, कि हमारा मतलब वात पित्त कफ ही होता है ना। तो अगर वात पित्त कफ क्या है तो वही ना, कि एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, और क्या है, फायर एलिमेंट है। तो अगर ये एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट आपका बिगड़ जाता है तो आपको वो प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो कोई भी हमारी साइंस है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि हमारे जो टैरो कार्ड है वो भी हमारे एलिमेंटल बेस्ड ही है, उसमें भी पेंटाकल्स है। तो और मतलब जितनी वॉन्ड्स है या कुछ भी है, जितने भी हमारे सारे एलिमेंट, तो वो भी एलिमेंटल बेस्ड है। तो हमारे कोई भी साइंस लेके चलेंगे, अगर हम एस्ट्रोलॉजी लेके चलते हैं या फिर हम वास्तु लेके चलते हैं, वास्तु में भी हम क्या करते हैं, 5 एलिमेंट बैलेंस थ्योरी को ही फॉलो करते हैं ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो वो जो, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे लिए कैंडल किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल करती है। तो कैंडल किस तरह से हेल्पफुल करती है, क्योंकि कैंडल इटसेल्फ इज अ 5 एलिमेंट बेस्ड थ्योरी, कि इसमें कुछ भी जो भी है, क्योंकि इसके जो, इसका जो बेसिक रहता है ना, इसका जो बेस रहता है, दैट इटसेल्फ इज अ अर्थ एलिमेंट। मैं अभी दिखाती हूँ, ठीक है। तो जो इसका बेस रहता है दैट इज अर्थ एलिमेंट, ठीक है। इसकी जो ये रहती है, इसकी जो मतलब विक रहती है दैट इज वुड एलिमेंट रहता है। इसका जो वैक्स रहती है दैट इज वाटर एलिमेंट रहता है इसका, है ना। तो जब ये फायर, जब हम इसको मतलब जलाते हैं तो इट बिकम्स फायर एलिमेंट। और इसके बाद जब इसकी मतलब स्पेस एलिमेंट बन जाता है, जब ये हमारे लिए रोशनी करके हमारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है, तो इटसेल्फ इज अ 5 बेस्ड एलिमेंट, है ना। तो जब एक चीज आपके पूरी की पूरी मतलब एक, सिर्फ एक कैंडल में एक ऐसी पावर है जो आपके 5 के 5 एलिमेंट्स को एट ए टाइम
क्या कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। तो देन हाउ इट विल नॉट मतलब रिएक्ट, तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ पॉजिटिव रिजल्ट कि जो भी हमारे बैलेंस मतलब जो भी हमारे, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी हमारी जो भी चीज मतलब जो भी हमारा ऑरा को क्लीनिंग करने के लिए जितनी भी हमारे कोई भी बैलेंस है, मतलब 5 एलिमेंट्स है, कोई भी इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की पावर किसमें है, एक कैंडल में उसको बैलेंस करने की पावर है। तो इसलिए कहते हैं कि जो एक कैंडल है वो बहुत अच्छे से हमारे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड विश मैनिफेस्टेशन हर तरह से मतलब हमारे लिए और ओरिएंटेड और एवरीथिंग मतलब इसमें इंक्लूड होता है। तो अभी सेकेंडली हम कहते हैं कि किस तरह से हम मतलब किस तरह से काम करती है, ये तो मैंने बता दिया ना कि एक वाटर मतलब ये हमारे इसमें फायर मतलब 5 के 5 एलिमेंट एक्टिवेट है, तो इस तरह से ये हमारे लिए काम करती है। बट अब ये काम कैसे करती है कि क्यों इसके 5 एलिमेंट्स के बेसिस के ऊपर ये कैसे चल रही है ना, तो अब ये काम कैसे करती है, काम इस तरह से करती है क्योंकि अर्लियर टाइम में क्या होते थे, बड़े बड़े हवन होते थे, जब भी लोगों को कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, कभी अनाज नहीं मिलना, कभी बारिश नहीं होना, कभी राजा को बेबी नहीं होना, तो इस तरह से जब भी उनकी कोई भी डिमांड होती थी अर्लियर टाइम में, तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े हवन करते होते थे। वो हवन में क्या करते थे, हवन में अलग अलग तरह की आहुतियां डालते थे, घी डालते थे, देसी मतलब अलग अलग मतलब जो गायें होती है उनके घी डाल के बड़े बड़े हवन करते होते, और उनके क्या इंस्टेंट रिजल्ट होते होते थे। देखा गया ना कि इंस्टेंट रिजल्ट होते होते थे उन चीजों के, है ना। तो जब उन चीजों के इंस्टेंट रिजल्ट मिलते थे तो वो किसकी वजह से होता था कि उन्होंने अपने हवन करने से क्या होता था, उनके 5 एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाते थे, क्योंकि उसमें वो हर तरह के नवग्रह की आहुतियां भी डालते थे, मंत्रा चैंटिंग भी करते थे, तो बहुत सारी चीजें डाल के अलग अलग तरह के हर्ब्स डाल के अलग अलग तरह की चीज मतलब उसमें द्रव्य डाल के महंगे से महंगी चीजें डाल डाल के वो लोग बड़े बड़े हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो वो चीजें क्या करती थी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती थी, और उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत बड़ी हो जाती थी उनकी मैनिफेस्टेशन, और विद इन जैसे ही वो लोग हवन करते थे तो उनको उस चीज का क्या हो जाता था, रिजल्ट मिल जाता था। तो अभी का टाइम क्या है, क्या हम लोग कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब पिछले 1 साल में एक भी हवन करवाया, चलो ये भी बताओ, चलो करवाया है सबने, क्या हम लोग हवन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते ना। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे आसपास में कि हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है हमारे लिए, है ना, कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम किस तरह से हवन करवाएं, है ना। तो अगर हम हवन नहीं करवा सकते तो उसको उस केस में कौन सी रिचुअल कर सकते हैं, कैंडल रिचुअल। कैंडल रिचुअल टोटली उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हमारे लिए अर्लियर टाइम पे हवन काम करते होते थे। क्यों, क्योंकि जब हम मैंने बताया कि ये 5 एलिमेंटल बेस्ड itself इज अ 5 एलिमेंटल बेस्ड, इसके साथ हम अनॉइंटिंग करेंगे, इसके साथ हम ड्रेसिंग करेंगे, तो हम इसके साथ ऑयलिंग भी करेंगे, इसके साथ हर्ब्स भी लगाएंगे, हम कार्विंग भी करेंगे, हम इसके ऊपर मंत्रा चैंटिंग भी करेंगे। तो जब हम ये सारी चीजें एज अ बड़े बड़े हवन नहीं कर सकते, बट एज एन बट अगर हम एक कैंडल को लेके उसको बहुत सारा मतलब, क्योंकि कैंडल में इतनी पावर है कि वो आपकी जो 1 टाइम की विश है उसको 1000 मल्टीप्लाई कर देती है। तो जब वो आपकी एक विश 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो डेफिनेटली कि यूनिवर्स भी आप लोगों के साथ हो जाता है, और वो भी हमारी विश को मैनिफेस्टेशन करने के लिए क्या करता है, हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो? यस मनीषा मैम। मनीषा मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अभी यस अभी मनीषा मैम। अभी फर्स्ट टाइम मैं ये एक क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ओके, मैंने आपके यहाँ पे वो कैंडल दी, तो वो जो कैंडल थी, तो वो कैंडल जो है वो एक बार में ही पूरी जला देनी है, या फिर वो आधा आधा पार्ट में करना है, तो ठीक है क्या? मैम आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हाट इज द कैंडल रिचुअल, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल।
अ लिटिल बिट, क्योंकि मैं अभी ये सारी चीजें आपको अभी आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम करते हैं, कि क्या इसके मतलब ये दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि एक मैं कैंडल रिचुअल किस तरह से हमारी लाइफ में पार्टिसिपेशन रहती है, कि कैसे हम कैंडल रिचुअल से अपने लिए रिजल्ट ओरिएंटेड अपनी विश मैनिफेस्टेशन की मतलब करवा सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ इंट्रो, मैं अभी आपको सब कुछ अभी और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? ओके। या एनीवन एल्स? तो जैसे कि अभी मनीषा मैम ने पूछा है ना, तो मनीषा मैम इसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि क्या होता है, इसमें होता है कि हमें किस तरह की हमें वो करनी है, यस पूर्णिमा मैम। यस पूर्णिमा मैम, यू कैन आस्क योर क्वेरी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते पूर्णिमा मैम। मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है मैम, कहाँ पर है? मैम ये वेबिनार है, इसमें नहीं आएगा पूर्णिमा मैम आज, नहीं आएगा? क्लासेस में आएगा नहीं, इसमें मेरी वीडियो ही आएगा खाली। हाँ हाँ। नमस्ते हाँ, मैम, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ मैम, मेरा तो नेट नहीं आ रहा है इसीलिए तुम आज मैं देखा ही ज्वाइन किया। ठीक और है रिचुअल का तो फायदा है, कैंडल रिचुअल में आपके साथ किया था वो मनी का। पूर्णिमा मैम ने सीखा हुआ है ये सारा रिचुअल्स का। पूर्णिमा मैम आपने तो लास्ट ईयर कोर्स भी करा था ना? हाँ 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 किया था मैम। हाँ, और ये क्या है मैम, थोड़ा मुझे जानना है। ये भी पूर्णिमा मैम वही, मतलब उसी में मैंने कुछ और कंटेंट ऐड किया है, हम्म तो अभी मैं बताती हूँ, ठीक हम्म है? डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एक कैंडल के साथ रिचुअल करना चाहते हैं, है ना, तो इसमें बहुत सारे मतलब फैक्टर्स काउंट होते हैं। उसकी क्लींजिंग होती है, हमें उस पे किस तरह का स्ट्रोक इनवाइट करना है, हमें इनवाइटिंग स्ट्रोक करना है, हमें वैनिशिंग स्ट्रोक करना है, हम उसकी कार्विंग करते हैं, हम उसकी अनॉइटिंग करते हैं, हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, हम उसके ऊपर कुछ स्विच वर्ड्स लिखते हैं, कुछ हम उसके ऊपर कार्विंग करते हैं। तो उसमें भी हम जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कुछ जीबू सिंबल्स हम उसके ऊपर, यूनिक सिंबल्स, तो अलग अलग तरह की सिजल्स हम उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो फिर उस तरह से जो रहता है वो हमारा कैंडल का क्या रहता है, रिचुअल रहता है। तो अभी जैसे मनीषा मैम ने पूछा कि क्या हमको एक बार में ही कैंडल खत्म कर देनी है, ऐसा नहीं होता मनीषा मैम। इट डिपेंड्स ऑन द रिचुअल, कि कोई भी रिचुअल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उसके लिए ऑथ लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि आई विल डू दिस रिचुअल फॉर 5 days 7 days 9 days, है ना। तो इस तरीके से हम वहां पे मतलब डेली मेडिटेट करते हैं, जो भी रिचुअल हमने अपने लिए फॉलो करना चाहते हैं। तो इट कैन बी एनी टाइप ऑफ, चाहे वो मतलब आपको अपनी आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप मतलब यहाँ पे अगर किसी को चाइल्ड बेबी नहीं हो रहा, फर्टिलिटी इशू है किसी को, तो वो भी बहुत अच्छी रिचुअल हम कैंडल के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या आता है इसमें, एवरीथिंग, अगर आपकी मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप इज नॉट ओनली विद द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट विल इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इट कैन बी योर ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, सिस्टर सिस्टर का हो सकता है, फादर के साथ, मदर के साथ, किसी के साथ भी, मदर इन लॉ के साथ, किसी के साथ भी, वी कैन क्योर दैट रिलेशनशिप ऑल्सो थ्रू द कैंडल रिचुअल्स। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जॉब की, अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आप अपनी जॉब में अच्छी, जो आप अपनी मनपसंद कंपनी में अपनी जॉब लगवाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सुंदर रिचुअल्स है। मतलब देयर आर बंडल ऑफ रिचुअल्स का जो है बहुत सारी, मतलब हैप्पी होम स्पेल है, एवरीथिंग, कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है उसके लिए बड़ी अच्छी रिचुअल है। अगर आपको अपना घर बनाना है, या फिर आपको अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, मतलब देयर आर सो मेनी रिचुअल्स, कि जिसका मतलब हर प्रॉब्लम के लिए, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसके लिए की रिचुअल है। तो हर एक चीज के लिए आपके पास क्या है, हमारे पास रिचुअल है। तो वो रिचुअल क्या होता है, कोई भी एक रिचुअल करने से पहले हमें कैंडल की क्लींजिंग करनी पड़ती है, उस पे बहुत सारी मतलब उनकी क्लींजिंग करनी होती है, उसके ऊपर कार्विंग करनी है। तो इस तरह से उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है कोई भी रिचुअल करने से पहले। तो इस तरह से वो चीजें क्या है, हमारे लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होती है।
अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके बच्चे प्रोफेशन को मतलब वो उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे हैं आपकी बातों को या कुछ भी, तो इस तरह से जो भी चीजें होती हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो कैंडल है वो हमारे लिए बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन का एक बहुत अच्छा साधन मतलब बन जाती है। ठीक है, तो मैं अभी इसके साथ आप लोगों को एक बार कोर्स कंटेंट करती हूँ शेयर, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोर्स कंटेंट के बाद हम अपनी रिचुअल भी करेंगे। अगर किसी को क्वेरी है देन यू कैन आस्क। ठीक है, आप सबका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीतू अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, रेमेडियल एक्सपर्ट। तो मैंने बहुत सारी मोडेलिटीज, पंचपक्षी शास्त्र, कैंडल रिचुअल, सेजल्स, सॉल्ट मैजिक, डिजिटल वास्तु, एवरीथिंग वी हैव डिजाइन कोर्सेज, इवन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस और ऑल्सो अवेलेबल। दिस इज जो हमारा मतलब साल में एक बार लाइव कोर्स रहता है ये वाला हमारा, और वो भी यही दिनों में रहता है। दिवाली से पहले पहले हमारा ये कोर्स होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम हर मतलब रिचुअल्स तो सीखते ही सीखते हैं, अपने लिए अबंडेंस को इनवाइट तो करते ही करते हैं, साथ में हम इसमें कैंडल मेकिंग भी सीखते हैं, जिससे आप अपने नवरात्रों को बहुत अच्छे से मतलब नवरात्रों में आप उन चीजों की सेल कर सकते हो, उनकी एग्जीबिशन लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी दिखाया, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर रिचुअल कैंडल्स हैं। तो वो सारी की सारी कैंडल्स मैं आपको क्लासेस में बताना मतलब बनाना भी सिखाऊंगी, और उनको किस तरह से आप बना के यूज कर सकते हो। तो एवरीथिंग वी विल डू इन अ डिटेल। दिस इज हार्ट कैंडला, दिस इज कपल कैंडल, ठीक है, एंड दिस इज हमारी राज योगा कैंडल। तो ये सारी कैंडल्स आप ड्यूरिंग द क्लासेस क्या करोगे, बनाना सीखोगे। दिस इज पेंटाकल कैंडल। तो इसके अलावा रिलेशनशिप कैंडल, एवरी टाइप ऑफ कैंडल्स, ठीक है, तो आपको क्लासेस में भी बनाना भी सिखाया जाएगा। इवन जेल कैंडल्स, फिर सोया कैंडल्स, बी वैक्स कैंडल, एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी पहले मैं एक बार कोर्स कंटेंट दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसा मैंने बताया ये सारी चीजें पहले ही मैंने, ठीक है, तो आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू इट। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस इज अ प्योर साइंस। साइंस क्या है कि कैंडल स्पेल्स हमारा जो भी हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की पावर रखता है, तो इसमें बड़े अच्छे से हमारे लिए ये चीजें डिजाइन करी गई हैं। ठीक है, तो कुछ ये प्योर साइंस है। जब तक हमारी इंटेंशन प्योर है तब तक हमारे लिए इसमें कुछ भी बैकफायर नहीं करता। अगर हम अपनी इंटेंशन को प्योर नहीं रखेंगे, हम दूसरे का बुरा करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव अस दैट रिजल्ट व्हाट एवर वी वांट टू बी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हमारे लिए काम नहीं करती। व्हाट इज कैंडल रिचुअल, हाउ डज इट वर्क, इंटेंशन ऑफ स्पेल वर्क्स ऑन सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जब भी, क्योंकि जो हमारी विश मैनिफेस्टेशन भी होती है, तो विश मैनिफेस्टेशन जब हम 369 करते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, पिल्लो मैनिफेस्टेशन करते हैं, 5x55 मेथड करते हैं, एनी मेथड, जब भी हम कोई भी मेथड इस तरह से फॉलो करते हैं, तो वो क्या होता है, वो मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस पे काम करता है ना। तो दिस इज द सेम वे कि जो वर्क्स ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, तो इसी तरह से ये भी हमारे लिए कि जितनी हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी उतना हम रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा ओरिएंट करेंगे। तो जितना हम अपने लिए हम अपना, क्योंकि इसके लिए आपका ऑरा पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, तो हम ऑरा क्लीनिंग भी करेंगे कि किस तरह से हम अपना ऑरा को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेट मी एक्सप्लेन, तो हम इसमें करेंगे। ठीक है, ये मैंने सारा बता दिया कि जो भी हमारी जो फायर, जो एक्टिवेटेड बाय फायर एलिमेंट है, कि जो हमारी विश होती है वो जब फायर एलिमेंट के साथ मिल जाती है तो वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत सुंदर काम करती है। ठीक है, तो इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, क्लींजिंग होती है, कार्विंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद अनॉइंटिंग होती है, फिर ड्रेसिंग होती है, फिर उसके बाद इसका मतलब हमने किस तरह का स्टॉक करना है उस हिसाब से इसकी इनवाइटिंग स्टॉक करना है या बैनिशिंग स्टॉक करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कैंडल। तो कैंडल चूज किस तरह से करना है, कि कैंडल किस तरह की कैंडल होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सी टाइप होना, उसकी शेप किस तरह की होनी चाहिए, क्या मतलब, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द विश मैनिफेस्टेशन। की जो भी हम रिचुअल करने जा रहे हैं उसमें हमारी
जो भी हम रिचुअल करने जा रहे हैं उसमें हमारी जो हमारा पर्पस क्या है, क्या वो रिलेशनशिप को लेके है हमारी कैंडल, या मनी को लेके है, या फिर हम क्या चाहते हैं, हम अपने लिए हम अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिचुअल करना चाहते हैं। तो जिस तरह की रिचुअल होएगी उस तरह के कलर के हम चूज करेंगे। अगर हमने अपनी मैनिफेस्टेड कैंडल्स बनाई हुई हैं, तो अभी मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ हमेशा कि वाई शुड वी मतलब चूज, क्योंकि मेरे पास बड़ी क्वेरीज आती हैं इस तरह की कि मैम आजकल तो सब कुछ मार्केट में रेडीमेड मिलता है, तो देन व्हाई डिड वी ट्राई इट टू बी एट होम, कि हमें अपनी कैंडल्स खुद क्यों बनानी चाहिए, क्यों क्यों हम भी मार्केट से लेके। डेफिनेटली यू पीपल कैन बाय इट फ्रॉम द मार्केट, बट द थिंग इज दैट कि अगर हम जब भी हम अपने हाथ से कोई काम करते हैं, तो उसमें जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो हमारी विश है, जो हमारा मतलब ऑरा है, या कुछ भी उस चीज को पाने की जो चाहत होती है वो हमारी बहुत बढ़ जाती है, कि हमने अपने, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जीज इंक्लूड हो जाती हैं। और जब हम किसी से चीज ऑर्डर करते हैं, हमें नहीं पता कि उस टाइम पे उनका ऑरा कैसा चल रहा है, कि किस तरह की उन्होंने अपने लिए अपना उस जिस जब जब उन्होंने हमारे लिए कैंडल मेकिंग करी, तो उस टाइम पे उनके अंदर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जब कभी भी हम अपने हाथों से चीजों को बनाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, हमारी एनर्जीज लगती हैं, और वो हमें 100% रिजल्ट के साथ मतलब मिलती हैं। तो इसमें इवन आपकी फायर क्या मतलब किस तरह से आपकी जो कोई भी रिचुअल आप करते हो, वो किस तरह से आपके लिए आपको किस तरह से बेनिफिट देगी। बेनिफिट मतलब कि जब आप कोई भी रिचुअल करते हो, तो उसमें क्या रहता है कि आपकी फायर धीरे-धीरे चल रही है, आपकी कैंडल ज़ोर से चल रही है, कितनी जल्दी, किस ये तो बहुत जल्दी-जल्दी, तो अगर धीरे-धीरे चलेगी उसका अलग से मीनिंग है, अगर थोड़ा मीडियम स्पीड के साथ चलेगी इसका अलग से मीनिंग है, अगर बहुत फास्ट चलेगी तो उसका अलग मीनिंग है। तो इस तरह से इवन इसकी जो वैक्स बचती है ना हमारे ऑल्टर में, तो वो भी मैटर करती है, कि वो मैटर भी बहुत अच्छे से करती है, कि वो मैटर करती है कि किस तरह से हमारे क्योंकि इसमें एक फेसिंग होती है कि आपको इस तरह से इस तरफ फेसिंग करके बैठना है, तो बहुत सारी चीजें इसमें व्हाइल डूइंग है ना रिचुअल काम करती हैं, तो वो भी मैटर करती हैं कि आपकी फायर का मीनिंग क्या है, कि किस तरह से आपका जो आपने स्पेल कर रहे हो या कोई भी आप रिचुअल कैंडल रिचुअल कर रहे हो। तो इसकी इसमें होता है कि टाइम प्रोसेस, कि इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट टेक टाइम, इट विल मतलब इट विल बी डन विद इन 10 days। तो मतलब इट इज दीज आर द मीनिंग्स ऑफ फायर, कि जब भी हम कोई फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं, और आपकी जो कैंडल है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो वो हमारे पास तीन तीन ऑप्शंस देके जाती है कि आपका स्पेल बहुत जल्दी हो जाएगा, वो नहीं होने का, वो धीरे धीरे होने का, और ये मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें क्या कहते हैं हमारे लिए बहुत अच्छे इनवाइटिंग स्ट्रोक होता है, कि क्या हमें ये चीज के लिए कोई भी हमारी विश है, तो उसके लिए हमें इनवाइटिंग स्ट्रोक करना है, या फिर हमें उसके लिए वैनिशिंग स्ट्रोक करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कि हम अपनी नेगेटिविटी रिमूवल कर रहे हैं, या फिर हम अपने लिए अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो चीज हम अपने पास रखना चाहते हैं, या फिर हम उस चीज को क्या करते हैं, उसको अपने लिए छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग, तो इवन मैं आपको यहाँ पे 7 चक्रा की कैंडल भी बनाना सिखाऊंगी। तो दिस इज माय ऑन कैंडल, ठीक है, 7 चक्रा कैंडल है ये मेरी। तो चक्रा बैलेंसिंग भी करवाऊंगी, और चक्रा की क्या करवाऊंगी, चक्रा की कैंडल 7 चक्रा कैंडल बनाना भी सिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारी कैंडल है दैट इज ऑलरेडी 5 बेस्ड है, 5 एलिमेंट बेस्ड रहती है। तो इस तरह से कि कोई भी एक कैंडल है इट सेल्फ कंप्लीट्स द 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जो भी हमारे आसपास का जितना भी हो रहा है, एक अकेली कैंडल में इतनी पावर है कि वो क्या कर सकती है, हमारे ऑरे को पॉजिटिव कर सकती है। ठीक है, हम इसमें की हिस्ट्री क्या है इसकी, तो एवरीथिंग वी विल डू इन अ डिटेल। चूजिंग द राइट कैंडल, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पिलर कैंडल लेनी है, आपको हार्ट कैंडल लेनी है, आपको कपल कैंडल लेनी है, आपको कौन सा कलर लेना है, लिप कैंडल लेनी है, देयर आर स्कल कैंडी है, अगर आपको किसी के माइंड के ऊपर काम करना चाहते हो, इफ यू वांट टू, है ना, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे मतलब कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेल है कि आप अपने बच्चों को या किसी के से भी अपनी बात उसके माइंड में डलवाना चाहते हो, कि वो हमारी हमको इम्पोर्टेंस दिखाए, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा स्पेल है। ठीक है, तो इसमें आता है पिटिशन पेपर। पिटिशन पेपर क्या होता है, एक ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो वो क्या, इसको बनाने के एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि इसको किस तरह से हमें बनाना होता है,
इसके साथ कि किसको हमने इनवर्ड मतलब अपने लिए इनवाइटिंग स्टॉक कर रहे हैं कि वैनिशिंग स्टॉक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो पिटिशन पेपर है फाइल होता है, ठीक है। तो उसमें मतलब मैंने बताया ऑलरेडी कि क्लींजिंग होती है, अनॉइंटिंग होती है, कार्विंग होती है, ठीक है। कैंडल की फ्लेम के क्या मीनिंग है वो मैंने बताया कि ड्रेसिंग कैसे होती है कैंडल की, तो एवरीथिंग आई हैड मतलब डिटेल है ना। तो उसके बाद है कि कार्विंग हो गया, व्हाई शुड वी डू कैंडल रिचुअल्स, कि अपनी विश को मैनिफेस्ट 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए वी डू द मैनिफेस्टेशन। तो इनवाइटिंग स्ट्रोक कब करना है, वेनिशिंग स्ट्रोक कब करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स। तो इसमें हमारे साथ पास बहुत सारी अच्छी अच्छी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल है। इसमें क्या चाइल्ड फर्टिलिटी रिचुअल है, अगर किसी को इतने सालों से बेबी नहीं हुआ, मतलब वो हर तरह से बेबी को लेके मतलब उनका चल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं अपने लिए चाइल्ड फर्टिलिटी की रिचुअल अपने आप कर सकते हैं। तो उसके बाद है पितृदोषा रिमूवल रिचुअल। वो तो मैंने मेरे एफर्ट्स तो सबके लिए रहे हैं कि आप लोग भी इस बार, क्योंकि अभी पितृपक्ष ही चल रहा है, तो पितृपक्ष में मेरे एफर्ट्स रहे हैं कि आप लोग सब इसको बड़े अच्छे से करो, ठीक है। मैंने इसके लिए वीडियोस भी अपलोडेड करी हैं ग्रुप्स में सब जगह, ठीक है। रिलेशनशिप रिचुअल जैसे मैंने बताया कि हर एक तरह का रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, चाहे वो मदर डॉटर का है, फादर का है, किसी का भी किसी के साथ है रिलेशनशिप, तो हर तरह के रिलेशनशिप के लिए हमारे पास क्या है, रिचुअल है इसको करने के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक कलर का, एवरी कलर हैज इट्स ऑन मीनिंग, एवरी हर्ब के कौन से हर्ब के साथ हमने जाना है, कौन सी अनॉइंटिंग करनी है, कौन से ऑयल के साथ जाना है, और कौन से क्रिस्टल्स रखने हैं, कौन से उसके ऊपर मंत्रा चैंटिंग करने हैं, कौन से हमने उसमें स्विच वर्ड्स लगाने हैं, एवरीथिंग वी विल डू इन अ डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट है पितृदोषा रिमूवल रिचुअल, ठीक है। रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड एंड हार्मनी रिलेशनशिप, हार्मनी, हैप्पी होम स्पेल, ठीक है। रोड ओपनर की बहुत अच्छी रिचुअल है। अगर कोई पर्सन क्या करता है, अगर कोई पर्सन को कुछ भी नहीं पता चलता है ना, कि उसको मतलब बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से कोई पर्सन है कि उसने सारे एफर्ट्स डाल के करके देख लिए, बट स्टिल क्या है कि वो इससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं ले पा रहा, तो उस केस में हम कौन सी रिचुअल करते हैं, रोड ओपनर रिचुअल, कि एक बार रोड ओपनर रिचुअल कर लेंगे तो डेफिनेटली उसकी जितनी भी रुके हुए कार्य हैं वो डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम स्पेल, कि एग्जाम्स के लिए हम किस तरह से बच्चों के लिए रिचुअल्स कर सकते हैं। प्रोटेक्शन स्पेल, कि हमारे लिए किस तरह से हम प्रोटेक्शन स्पेल कर सकते हैं। हीलिंग स्पेल्स, हीलिंग बहुत अच्छी रिचुअल है इसमें हीलिंग के लिए भी। लक एंड सक्सेस स्पेल, ठीक है। लव एंड रोमांस, बिजनेस सक्सेस एंड कस्टमर अट्रैक्शन, ठीक है। बहुत सारे इम्प्रूव रिलेशनशिप विद एनीवन, मैरिज एंड डिवोर्स स्पेल, कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो उसके लिए अलग है, और अगर आप चाहते हो कि आपका डिवोर्स हो या ना हो, मतलब किस तरह की कंडीशन है, तो उस तरह से इसके लिए कोर्ट केस के बहुत अच्छे स्पेल्स हैं हमारे पास। मनी एंड प्रोस्पेरिटी स्पेल, यूथ एंड ब्यूटी स्पेल, ठीक है। लीगल स्पेल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट एंड लॉस सब्जेक्ट, ठीक है। कि अगर हमें लगता है क्योंकि चीजें उस तरह से ही काम करती हैं जिस तरह से हमारे थॉट प्रोसेस में एक बार डाटा फीड हो जाएगा तो वो उसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो वैनिशिंग स्पेल, कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में से गलत चीजों को वैनिश कर सकते हैं, ठीक है। लक स्पेल, वैनिशिंग, फर्टिलिटी, लव इशू, करियर इशू, इशू इज इन गोइंग अब्रॉड, कि अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हो तो उसके लिए आपको किस तरह की रिचुअल करनी है, ठीक है। मैरिटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, कोर्ट केस, स्टक मनी की बहुत अच्छी रिचुअल्स है हमारे पास। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, बड़ी वंडरफुली काम करने वाली हमारी रिचुअल्स है, और हमारे लिए बहुत अच्छे से ये चीजें काम करती है। तो मोर देन 150 मैजिकल स्पेल्स का क्या है इसके साथ, पीडीएफ फ्री है, तो वो भी हम एक दिन उसकी रीडिंग भी करेंगे कि किस तरह से हम अपने लिए मतलब कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी आपको इसमें कोर्स कंटेंट क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको मिल रहा है 4 डेज के लिए कैंडल मैजिक रिचुअल्स, दैट इज 5999, ठीक है। आर यू पीपल इंटरेस्टेड टू नो द एनर्जी एक्सचेंज, डू यू वांट टू नो? सुकन्या मैम, अभी हम करेंगे रिचुअल, अभी करेंगे रिचुअल,
तो अभी कोर्स कंटेंट के बाद हम लोग इसके बाद लाइव रिचुअल करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला है कि अभी एक बार कोर्स कंटेंट शेयर करके देन देयर आफ्टर वी विल डू द लाइव रिचुअल। यस तन्वी मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं ये पूरा मैम रहेगा ना उसमें डिटेल्स में जो आप दिखा रहे मीन्स ये, हाँ 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 तन्वी मैम, पूरा डिटेल में रहेगा, और क्योंकि वो पीडीएफ भी मिलेगा ना? पीडीएफ मिलेगा, बट जो इसकी रिचुअल्स रहती हैं वो रिचुअल्स क्या रहती है तन्वी मैम, वो रिचुअल्स मतलब हैंडमेड नोट्स होते हैं, आपको खुद बनाने पड़ेंगे पर्टिकुलर रिचुअल्स के। बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, बट जो मैं रिचुअल्स बताऊंगी उनको किस तरह से करना है, प्रॉपर वे आउट क्या करना है उनको, तो उनके लिए कुछ रिचुअल्स आप लोगों को करनी पड़ेंगे, मतलब लिखने पड़ेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। ओके या ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। तो इसमें हमारे साथ रहेगा मैजिक रिचुअल्स रहेंगी, 4 डेज के लिए हमारी कैंडल मैजिक रिचुअल्स रहेंगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको हनुमान प्रश्नावली की ऐप टोटली फ्री मिलेगी, ठीक है। 2 डेज की हमारी कैंडल मेकिंग रहेगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे स्पेल जार जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो आप लोगों को फ्री मिलेंगे, ठीक है। 1 डे आपकी जो स्क्रबिंग के लिए कि अपने आप को ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन किस तरह से आप अपने आप को ग्लोइंग रख सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को स्मार्ट दिखा सकते हो, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल गेट। टैरो स्पेल्स मिलेंगे आपको, स्विच वर्ड्स का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऑयल आपको बनाना सिखाया जाएगा, मतलब लव ऑयल बनाना सिखाया जाएगा आपको, मनी ऑयल भी बनाना सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इस कोर्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो ये सारा कोर्स है दैट इज मोर देन क्या है, मतलब मोर देन 12,000 इसकी जो कोर्स की फीस है। तो क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोर्सेज बाद में ऐड करे थे, तो आपको ये सारी चीजें कितने में मिल रही हैं, 2,999 में, ठीक है। तो दोज हु रियली वांट टू ज्वाइन दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ, और मतलब इतना कंटेंट, इतना मतलब आपको सब कुछ, आपकी क्वेरीज टोटली सॉर्ट आउट करी जाएंगी। कुछ भी आपकी क्वेरी ऐसी नहीं रहेगी कि आप अपने लिए क्या नहीं कर सकते, कि अपने लिए कुछ भी मतलब कोई भी क्वेरी आपकी सॉर्ट आउट ऐसी नहीं रहेगी कि जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेटीएम नंबर 91, इस नंबर पे आप पेटीएम भी कर सकते हो, यूपीआई जीपे सब कुछ कर सकते हो। जिसको दोज हु रियली वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ विद दिस कोर्स दे कैन डू इट। किसी की कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टार्ट ओवर रिचुअल देयर आफ्टर। किसी की कोई क्वेरी? यस मनीषा मैम। हेलो। हाँ जी मैम। मैम आपने जो अभी कहा था ना कि फ्लेम के बारे में, एक्चुअली फ्लेम इंडिकेट कैसे होता है, यानी जो लो मिडल हायर ऐसा इसमें भी कुछ रहता है? मनीषा मैम आपका नेटवर्क पूरा नहीं लग रहा है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। अभी अभी आवाज क्वाइट बेटर। ओके। अब मुझे ये पूछना था कि आपने जो फ्लेम के बारे में बताया कि जो फ्लेम रहती है या फिर हम लोग कुछ भी जलाते हैं तो उसके बाद जो फ्लेम आती है, यानी लोअर रहेगी, थोड़ी मिड रहेगी या फिर बहुत हायर रहेगी, तो उसका भी कोई मीनिंग रहता है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, रहता है। सबका अपना मतलब मीनिंग रहता है, उसकी जो मतलब वैक्स है, वैक्स की भी प्रॉपर शेप्स निकल के आती हैं कि आपने किस तरह आपके वैक्स को, मतलब आपकी वैक्स क्या आपका लेफ्ट ओवर है रिचुअल का या कुछ भी है, तो उसको देख के भी हम लोग मतलब बताते हैं कि सामने से कि किस तरह से आपकी जो रिचुअल है वो आपके लिए पॉजिटिव है, क्या आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्या मतलब आपका जो लेफ्ट ओवर है वो भी हमें कोई ना कोई मैसेज दे के जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स बनती हैं। वो हम लोग मतलब जब आप लोग भी इस चीज को लेके एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे ना, तो डेफिनेटली मतलब आपको भी ये चीजें बड़ी अच्छी से समझ आएंगे।
ठीक है। ठीक है, तो ये ममता मैम, मैम मुझे पूछना था, जो नोट्स मिलेंगे वो जो पीडीएफ रहेगी वो ऐप में आएगी या फिर इसमें आएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे? कहाँ पे आएगी? जहाँ पे भी आपको चाहिए होगी ममता मैम, आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैम प्रिंट निकाल सके ऐसी जगह, क्योंकि हाँ कहाँ हाँ तक हाँ, नहीं नहीं, प्रिंट आउट निकलवा सकोगे ममता मैम आप लोग। कोई ऐसे इशू नहीं है कि नहीं निकलवा सकते या कुछ भी, तो प्रिंट हाँ, आउट आप क्योंकि निकलवा सकते हो। क्योंकि इतना कहाँ तक नोट्स लिख लिख के परेशान हो गए हैं। नहीं 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 ममता मैम, आप निकलवा सकते हो नोट्स, कोई इशू नहीं है उस चीज को लेके। जी मैम, ठीक एक है, बार मैं आप क्यूआर कोड भेजना, मैं पेमेंट करती हूँ फिर उसमें। डेफिनेटली ममता मैम। मैम आप ग्रुप में हो? नो मैम, आप ग्रुप में नहीं हो ममता मैम? शायद लिंक में किसी ने करा था मुझे ऐड ध्यान नहीं रहा मुझे। चलिए, ओके, लिंक आया है मुझे। हाँ, वही वाला ग्रुप है क्या ये? मुझे नहीं पता ममता मैम। ममता मैम आप मेरा नंबर नोट कर लो, आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना। अच्छा अच्छा। 911 हाँ, 2 मिनट में। 91, 155 हाँ, 55 0 0 29 29 59। 59। ठीक हाँ, है मैम। आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, देन आई विल। ठीक है, ओके ओके। यस मंजू मैम। मैम मैं तो यही पूछ रही थी, प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो उसके लिए हाँ, कौन सा? उसके लिए भी मंजू मैम प्रॉपर मतलब रिचुअल रहती है कि प्रॉपर कलर के हमको कैंडल चूज करने पड़ते हैं, उसके साथ भी प्रॉपर अनॉइंटिंग और प्रॉपर हर्ब्स रहते हैं, उसके लिए प्रॉपर सब कुछ रहता है। तो अलग बहुत रहता डिटेलिंग रहता है उसमें भी ममता मैम, उसके मंजू मैम उसके साथ प्रॉपर उसकी प्रेयर भी रहती है, एवरीथिंग मतलब इसमें डिटेल में रहता है उसमें। है? ओके मैम, थैंक यू। या वेलकम। ठीक है, तो अभी आप सब लोगों के पास आपका रिचुअल का सामान है ना? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिचुअल। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास क्या क्या है? आप लोगों के पास है अभी किसी की क्वेरीज है? मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि आप लोगों के हैंड रेज है, बट आ नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, जस्ट वेट अ सेकेंड, गड़बड़ हो रही है। यस वंदना मैम, यू कैन आस्क योर क्वेरी। मतलब मुझे ना जैसे ये पूछना है कि जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग से अगर हमको कोई इरिटेशन है तो इसके लिए भी कोई कैंडल रिचुअल है क्या? स्किन के एलर्जी टाइप? नहीं नहीं, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग से किस तरह से? मतलब लाइक जैसे कोई भी टाइप का जैसे नॉइज होता है ना, लकड़ी मिस्त्री लकड़ी का काम कर रहा है, तो हाँ हाँ, मैं जिस जब भी कोई फ्लैट चेंज करती हूँ वहीं पर वापस से लकड़ी मिस्त्री किसी नेबर के काम करता हुआ रहेगा, तो मैं साल भर किसी तरह वहां रहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अब मैं डिफरेंट जगह जाऊं, मैं वापस शिफ्टिंग करती हूँ, वापस वहां भी वही लकड़ी मिस्त्री बगल में मिलता है नेबर के। फिर मैं किसी तरह एक साल वहां रहती हूँ, फिर मैं शिफ्ट करती हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि मैं तो सिर्फ लकड़ी मिस्त्री का आवाज सुनने के लिए ही बनी हूँ, तो ये एक रिपीट पैटर्न बन गया है, तो ये एक तो, पैटर्न को तो कट करना होगा। वंदना मैम आपको तो स्पेशली ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपने अपना सबकॉन्शियस उसी तरह से सेट कर लिया है, और डेफिनेटली मतलब जब भी आप मतलब कहीं पे भी चले जाओगे तो आपको डेफिनेटली वैसी सी ही चीजें मिलेंगी। हाँ, रिपीटेडली वो घर भी बदल रही है लेकिन वो एनर्जी जा रही है मेरे साथ, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। हाँ,
नहीं इसके नहीं, लिए अपना भी डेट कोई ऑफ बर्थ रिचुअल? एनालाइज करवाना। तो कई बार क्या होता है कि उस तरह का हमारा कार्मिक भी रहता है या कुछ भी रहता है ना। तो चीजें मतलब इसमें रहती हैं चीजें। तो कहीं ना कहीं मतलब उसमें आपके पास मतलब हो सकता है कुछ कार्मिक हो जो आपको इस तरह से मतलब इन बारी बारी वहां पे लेके जा रही है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर एनालाइज करवाना मैम। ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब आपको कहीं ना कहीं से मतलब आपको तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके मैम। ये सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट एवरीथिंग यू पीपल विल गेट। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग पीडीएफ और लाइव जूम सेशंस रहेंगे हमारे। ये नहीं है कि मतलब वेबिनार्स नहीं रहेंगे, दैट विल बी लाइव जूम सेशंस। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिचुअल। तो अभी आप सब लोगों के पास कौन सी व्हाइट कलर की कैंडल या फिर आपके पास क्या है येलो कलर की कैंडल, दोनों में से अभी कौन सी कैंडल्स हैं आप लोगों के पास? तो डेफिनेटली यू पीपल आर ऑल आर मोस्ट वेलकम। ऑलरेडी मेरे पास मतलब 5 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई हैं इस कोर्स को लेके। तो दोज हु रियली, और रिपीटर्स के लिए भी मेरे पास हैं, दोज हु वांट टू रिपीट द कोर्स, कि जैसे मैंने इतने बहुत कुछ ऐड किया है और जिनको लगता है कि मेरे को, तो उनके लिए भी मैं एक ऑफर लेके आई हूँ कि वो लोग जो है वो 999 में दे पीपल कैन ज्वाइन इट। क्योंकि पहले हमारा ये कोर्स 199 में था, अभी ये 299 में है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं, तो इट विल अल्टीमेटली कम टू द 299। ठीक है। तो यू पीपल कैन ज्वाइन इट और रिपीट इट बाय, क्योंकि ये साल में एक बार ही लेके आती हूँ मैं ये वाला कोर्स। बाकी सारा मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग, क्योंकि मोस्टली सारे कोर्सेज ही साल में एक बार आते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी, वास्तु चलता रहता है कहीं ना कहीं से। बट जो ये कोर्सेज है, पंचपक्षी हो गया, ये हो गया, सिजिल हो गया, तो जो हमारे छोटे कोर्सेज होते हैं वो थोड़े मतलब सिर्फ साल में एक बार ही आते हैं हमारे पास। ठीक है। तो डेफिनेटली यू पीपल शुड ज्वाइन इसको, कि आपकी क्वेरीज 100% क्वेरीज ली जाएंगी, सब कुछ आपका जितनी भी मतलब आपके पास कोई भी क्वेरी है, बिकॉज क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम्ड। और जितनी ज्यादा क्वेरीज होती है तो दैट इज रियली, दैट मीन टू मी, किसी का भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी क्वेरीज नहीं सॉर्ट आउट हुई है या कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली यू शुड पीपल मतलब ज्वाइन दिस थ्योरीज। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिचुअल। तो अभी आप लोगों के पास है कैंडल। तो कौन कौन सी कैंडल है सबके पास? मोस्टली मेरे को लगता है सबके पास वाइट ही होगी। बताओ क्या कौन कौन सी कैंडल्स है? येलो कैंडल है किसी के पास के सबके पास वाइट ही है? यस। दिया यस। या? येलो कलर कैंडल। अच्छा, आपके पास येलो कलर की है। यस। वेलकम। चलो, तन्वी मैम आपके पास कौन सी है? वाइट। वाइट। तो वंदना मैम आपके पास? मेरे ग्रीन। यहाँ कलर मिलता ही नहीं है मैम। हाँ जी। ग्रीन। वाइट कलर भी नहीं है वंदना मैम? हरा। अच्छा, वो भी नहीं है, वाइट कलर भी नहीं है, ग्रीन ग्रीन कलर है। कलर की है। ओके। ठीक है। तो मनीषा मैम आपके पास कौन सी है? मेरे पास वाइट है पर आधी जली हुई है, चलेगा कि नहीं चाहिए? नहीं चलेगा, जली हुई नहीं चलेगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू लेनी है कैंडल। जली हुई कैंडल नहीं लेनी, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैंडल, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत इफेक्ट करती हैं ये सारी चीजें। हाँ, जली हुई नहीं लेनी, लेनी ब्रांड न्यू कैंडल है, जली हुई नहीं लेनी। तो अभी क्या कर सकते हो मनीषा मैम, अगर आपके पास वैसे से जली हुई है ना, तो उसको ऐसे करो, मतलब तोड़ दो उस कैंडल को सेंटर में से, कट कर दो उसको। कट भी, फिर सीजन नहीं लगानी, बट उसको सीजन नहीं लगानी, उसको ऐसे करके किसी, बट वो होगी नहीं फिर, बिना सीजर के वो थ्रेड नहीं निकलेगा उसका, या थ्रेड कटिंग नहीं होएगी उसके बिना। तो वरना मैम कोशिश करो, देखो एनर्जीज वैसी सी है ना, पहले ही राहु की एनर्जीज वैसी सी है, वो देख लो, आपको पहले ही काम नहीं करने देता। हाँ। नहीं। हाँ।
तो अभी आप लोग सब लोग क्या करोगे, थ्राइसली अपनी कैंडल को क्या करोगे, हम लोग सब मिलके आज एक ही रिचुअल करेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय पिलर कैंडल, दिस इज माय रोज कैंडल, दिस इज माय नॉट कैंडल, दिस इज फॉर नेगेटिविटी, मतलब क्या कहते हैं, बंधन दोष तोड़ने के लिए। अगर किसी का लगता है ना मेरा ऑरा बहुत नेगेटिव है, मेरे को किसी ने बांध के रखा हुआ है, जकड़ के रखा है, तो इस टाइप की जो हमारी कैंडल्स रहती है ये बड़ी हेल्पफुल रहती है। तो दिस इज स्टार कैंडल। तो देर आर सो मतलब सो मेनी कैंडल्स वी हैव। तो आप लोग भी मतलब अगर आप लोगों के मोल्ड्स नहीं मिलते हैं या कुछ भी नहीं, तो इट डजेंट मैटर कि आप लोग अपनी रिचुअल कैंडल्स नहीं बना सकते। तो दिस इज मेड फ्रॉम द डिस्पोजेबल कप, ये दिस इज मेड बाय द जो हमारा कॉफी का मग आता है ना, तो इट इज बाय दैट, यूजिंग दैट। तो डोंट मतलब बॉदर कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो बेटर है कि आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके साथ आप अपने लिए रिचुअल कैंडल्स बहुत अच्छी बना सकते हो। क्योंकि जब हम हर्ब्स डालते हैं, कॉडीज डालते हैं, बहुत सारी चीजें हम उस जिस तरह की हमारी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमने रिलेशनशिप करना है तो उस तरह की कैंडल बनाएंगे, अगर हमने मनी के लिए इनवाइट करना है तो मनी कैंडल बनाएंगे। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए हम करेंगे, ठीक है। मैम टी लाइट कैंडल चलेगी? नहीं है डिम्पल मैम, टी लाइट कैंडल? नहीं है, नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल न्यू है। हाँ जी, हाँ जी डिम्पल मैम चलेगी। ठीक है। व्हाइट कलर की है ना? हाँ जी। हाँ जी मैम चलेगी। हाँ जी, इन क्लास। हाँ जी, ओके। तो कहाँ पे थे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम थ्राइसली मतलब अपनी कैंडल को क्लिक करेंगे, 1 2 3, थ्राइसली हम लोग इसको कैंडल को क्लिक करेंगे। तो इसको क्या बताएंगे, अपनी विश बताएंगे। और आज की हमारी विश क्या है कि हम एक तरह से मतलब अपने लिए अबंडेंस को इनवाइट करेंगे, ठीक है। और अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये पितृपक्षा की रेमेडी चल रही है ना, तो पितृपक्षा में जितना हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, उतना हमारे पास अबंडेंस आएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, आपने थ्राइसली इसको टिक करना है। हम यही कहेंगे कि वी आर ग्रेटिट्यूडिंग, ठीक है, सारा मतलब ग्रेटिट्यूड करेंगे टोटली। और साथ में कहेंगे वी आर इनवाइटिंग अबंडेंस, कि आप जैसे मेरी हमारी जो प्रेयर रहती है ना, कि मेरे 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे जो भी मेरे पूर्वज हैं, मैं उनसे क्षमा याचना मांगती हूँ, ठीक है। मुझसे जो भी जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और क्षमा करना, और क्या है इसके साथ कि आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखना। तो दिस इज मतलब हमारी जो भी मतलब रुके हुए काम है वो भी इन इसमें हेल्प करेंगे, हमारे लिए अबंडेंस भी क्रिएट करेंगे, हमारे लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि हम ये छोटी कैंडल ही लेना, और आपकी आज में ये कैंडल आप अपनी पूरी की पूरी लिट कर देना, ठीक है। तो अभी इस यही प्रेयर बोलेंगे, थैंक मतलब कि आप धरती पे आए हुए हो हमारे साथ, ठीक है। तो इसी तरह से बोलना है कि आप अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखें। क्योंकि जो पितरों का आशीर्वाद होता है ना, कि अगर हमारे पितर हमारे से सेटिस्फाइड है ना, तो डेफिनेटली हमें लाइफ में कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं होने पाती। ना ही हमारी कभी फैमिली ग्रोथ रुकती है, ना ही हमारी अबंडेंस रुकती है, ना ही हमारा नेम फेम रुकता है किसी भी फील्ड में। क्योंकि अगर हमारे चार्ट में अगर पितृदोष भी होता है, बट हमारे पितरा जो पितर है वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं, तो भी वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगे। और इससे अच्छा टाइम हमारे लाइफ में कब अभी मतलब फिर नेक्स्ट ईयर ही आएगी ये रिचुअल करने का टाइम हमारे पास, ठीक है। टाइमिंग्स क्या रहेंगे अरुषि मैम? तो टाइमिंग्स इसकी मतलब 4 o'clock रहेंगे इनकी टाइमिंग्स, ठीक है। अगर किसी की कोई मतलब रहेगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली मतलब टाइमिंग्स वैसे तो यही रहता है हमारा कि 3 to 6 o'clock के बिटवीन हम लोग मतलब सेशंस ले सकते हैं। तो जैसा मतलब इन बिटवीन हम कहीं से भी टाइमिंग अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं।
यस ममता मैम। मैम सेम टाइम पे भी 4 बजे तक 4:30 बजे तक मेरी और क्लास चल रही है, 5 बजे मैं फ्री होती हूँ उससे भी। चलो कोई बात नहीं मैम, उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप में एक बार डिस्कस कर लेंगे। आप जी लोगों मैम। का ग्रुप बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और तो एक्चुअली 5 बजे। मैंने मैसेज अभी देखा है तो मैं कुछ लेके नहीं बैठी हूँ सामान। ओके कोई बात नहीं है, अभी एनर्जीज नहीं, आपकी टाइम नहीं है ना अभी। जिनके सही पास जिनकी है। एनर्जीज होंगी उनके साथ ही रहेगा ये सब कुछ। जी ठीक है। बिल्कुल। हाँ चलो, अभी सब हैंड, अभी किसी की कोई क्वेरी है? व्हाई यू पीपल हैव योर हैंड रेज्ड? डाउन करो भाई, सबकी क्वेरीज होगी। अभी रिचुअल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी बस रिचुअल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, ऊपर से नीचे, यहाँ से ऊपर से नीचे क्या करेंगे, अपना नाम लिखोगे कैंडल के ऊपर। ये रिचुअल जो है आज की सिर्फ हम अपने लिए करेंगे, ठीक है। अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं करेंगे। आज वाली रिचुअल हम सिर्फ अपने लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या लिखोगे, कैंडल के ऊपर आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंबल बनाना सिखाऊंगी, तो टूथपिक की हेल्प से लिखोगे अपना नाम ऊपर से नीचे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, ठीक है। ये नहीं है कि हमारी ये पितृदोषा कैंडल है कि गर्ल्स को पितृदोषा नहीं होता तो वो लोग पितरों को थैंक यू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड तो हर किसी को करना बनता है, ठीक है। तो अभी आप अपना सबसे पहले कैंडल के ऊपर ऊपर से नीचे नाम लिखोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, नाम लिखने के बाद आप उसको क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे ऊपर से नीचे अपनी कैंडल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप करोगे, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। 1176 ये भी कार्व करोगे उसके ऊपर, दिस इज नोन एज कार्विंग, ठीक है। अभी आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर 1176 लिखोगे। 1176 इज अ विश मैनिफेस्टेशन नंबर। एक इसमें क्या होता है, इसमें हर तरह की विश आपकी क्या होती है, मतलब इस नंबर में आपकी हर तरह की विश को मैनिफेस्ट करने की पावर है। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर कि हम सिर्फ अबंडेंस के लिए, अबंडेंस में क्या आता है, हेल्थ भी आती है, वेल्थ भी आती है और प्रोस्पेरिटी भी आती है। और हम आज जो रिचुअल करेंगे दैट इज फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, कि आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस, ठीक है। तो जो भी इस तरह की आपकी विश रहेगी तो इस तरह से हम इस विश को करेंगे। अभी आप इसके ऊपर बनाओगे ग्रेटिट्यूड का सिंबल, जीबू का ग्रेटिट्यूड सिंबल। अभी वो कैसे बनता है, अभी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके, व्हाई यू पीपल हैव योर हैंड रेज्ड, डू यू हैव एनी क्वेरीज? वंदना मैम, डू यू हैव एनी क्वेरी? ममता मैम आपकी कोई क्वेरी? डिम्पल मैम आपकी? मैम वो नंबर रिपीट कर दे प्लीज। हाँ डेट। मैं अभी कर रही हूँ। किसी की और? सबके हैंड रेज है भाई। यस मनीषा मैम। मैंने जो कैंडल ली थी ना नई वाली, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वो अगर आज पूरे जलने के बहुत ज्यादा टाइम लगता, बहुत मोटी भी है। तो मैंने छोटी वाली जो रहती है ना, हम लोग दिवाली में यूज करते हैं, जो सिल्वर में बेस रहता है नीचे वाला, छोटे कैंडल्स रहते हैं, वैसे कैंडल चलेगा? चलेगा चलेगा मनीषा मैम। सर, मुझे और जिन्होंने जिन्होंने टी कैंडल ली है ना, अभी किसी के पास टी कैंडल भी थी है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जिन्होंने टी कैंडल ली है वो एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। वो वाइट पेपर लेंगे, वो वाइट पेपर प्लेन वाला लेंगे। जब भी हम कोई भी अपने लिए विश मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमेशा वाइट पेपर के ऊपर, प्लेन वाले वाइट पेपर पे करनी चाहिए, कभी भी हमें लाइंस वाले पेपर के ऊपर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यस तन्वी मैम। मैम वो हमने नाम वगैरह लिखा ना, तो लास्ट तक आएगा तो बाजू में सीजल कर सकते हैं अभी जो आपने बताया वो। और वो एक मैंने लिया था कर ना छोटा सकते हैं। कैंडल, वो हाँ कट बेटा, किया था मैंने। तो अभी आपने बोला ना कि सीजर सीजर नहीं लगाने का, तो मैंने दूसरा लिया है अभी फिर बड़ा मैं थोड़ा वाला। हाँ तो करती हूँ 10 मिनट में, ठीक है। फ्री होने वाली हूँ 10 मिनट में।
हाँ हाँ तन्वी मैम, नहीं कट नहीं करना, सीजर हाँ, के ऊपर तो फिर कभी मैंने ना ही दूसरा सीजर किया, वो लगा बड़ा सकते। है। हाँ। अच्छा फिर बड़ा है तो फिर तन्वी मैम यही करना कि उसको आज ही खत्म कर लेना ना। ओके। ठीक है। अभी और किसकी क्वेरी है? ये मनीषा मैम आपकी अभी है क्वेरी? अभी मैंने जो किया, आपने जो कहा ना पीस ऑफ पेपर पे, तो मैंने पीस ऑफ पेपर पर अपना नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ, 11/7 लिखा, और अभी सीजन भी निकालना है ना, तो पेपर पे लिख के ये करें ना। हाँ आपने टी कैंडल ली है ना मनीषा मैम शायद? मैंने क्या किया, उसके ऊपर इस तरह हाँ से तीन हाथ लिख दिया हाँ, मैंने। नहीं नहीं, अगर टी कैंडल लिए तो ठीक है, अगर नहीं तो आप अपनी कैंडल के ऊपर कार्विंग कर सकते हो, जिसकी भी जो भी है। तो अदरवाइज आप उस तरह से कर सकते हो। यस मंजू मैम। मैम खाली बस वो सिंबल बता दो आप जो बताने वाले थे। हाँ मैं वो बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अभी सबको सब कुछ मतलब करना है तो बस बता रही हूँ। तो वो ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। हार गया। हम्म। एनु सुसु करा दे पहला, सुसु करया। ठीक है। तो अभी आप क्या लिखोगे? अभी ऊपर से नीचे अब कैंडल के ऊपर आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बोला है तो सबसे पहले नाम, फिर उसके ऊपर आप डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना डेट ऑफ नेम लिखोगे सबसे पहले अपना, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। सब कुछ मतलब ऐसे एक ही ऊपर से नीचे ही करना। कैसे बोला था मैंने? नीचे से ऊपर करना है, ठीक है। नेम, डीओबी, और अभी आपको मैंने 1176, ये मैंने आपको विश मैनिफेस्टेशन का नंबर लिखा है। तो आज की हमारी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या रहेगा? आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस। हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस, ठीक है। आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमने क्या बनाना है? जीबू का ग्रेटिट्यूड का सिंबल। तो इट विल बी लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? नेक्स्ट स्टेप, हमने, हमारे पास हल्दी है ना, हमारे पास हनी है, ठीक है। तो जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो भी हमें हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए उस इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसी तरह से, जिस डायरेक्शन में हमने नीचे से ऊपर नाम लिखा है ना, तो इसी तरह से हम नीचे से ऊपर क्या करेंगे, इसको हल्दी और शहद की हम वो करेंगे, अनॉइंटिंग और ड्रेसिंग। हल्दी और शहद को, थोड़ा सा हल्दी और शहद आपस में मिक्स कर लो, तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि जो भी हम, हमारा रिलेशनशिप है, चाहे हमारे पूर्वज है या कुछ भी है, तो उनका रिलेशनशिप हमारे साथ मिठास भरा हो, ठीक है। मतलब अच्छा रिलेशनशिप रहना चाहिए उनका। वो हमें अपने लिए, अपनी लाइफ में अगर उनके होते हुए भी अगर हमने कुछ ऐसा गलत करा है, तो उसके लिए भी हम आज अपने लिए मतलब क्षमा मांगेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, तो अभी आपको क्या करना है, कटोरी, आपकी हैंडफुल ऑफ कटोरी मतलब राइस है, राइस के अंदर आपको वो चावल भी डाल देने हैं, ठीक है। और सॉरी, चावल नहीं, शहद भी डाल देने हैं। और हल्दी की जो है, हल्दी और शहद के साथ थोड़ी थोड़ी कैंडल के ऊपर अनॉइंटिंग और ड्रेसिंग भी कर देनी है हल्दी और शहद से। तो आपके पास इलायची है यहाँ पे, ग्रीन इलायची, ठीक है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ आप एक कटोरी चावल लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसके अंदर अपनी कैंडल को क्या करोगे, सेटल करोगे।
ठीक है, मतलब चाहे आप अपना फायर प्रूफ कुछ भी डिश प्रूफ ले लो या कुछ भी ले लो, तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसको सेटल करोगे कि वो हम वहां पे रखे, मतलब नीचे जैसे वो नहीं बना देते हम, ढेर बना देते हैं चावल का ढेर, उसके ऊपर हल्दी, उसके ऊपर इलायची, मतलब शहद भी उसी के ऊपर हम मतलब करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंकल। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, हम ना, तो जो आपने इसको कार्विंग के लिए टूल यूज किया है, कुछ भी है, चाहे वो सेफ्टी पिन है, चाहे वो टूथपिक है, जो भी टूल आप लोगों ने यूज किया है, वो टूल आप थ्रो कर दोगे, उसको रीयूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करोगे, ध्यान से, मतलब अपनी जो आपकी मतलब जो भी है फायर प्रूफ डिश है, ध्यान से, क्योंकि मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, आपकी कंसंट्रेशन मेडिटेशन पे भी होनी चाहिए, और अपना मतलब जो आपकी अभी उसको लाइटिंग भी करेंगे ना, तो वो भी ध्यान रखना अपनी उसको। ठीक है, लाइटिंग का भी ध्यान रखना कि कहीं वो अच्छे से जलती रहे आपकी लाइटिंग। ठीक है, कैंडल को लिट कर लो। ठीक है, 3 टाइम्स और ओम की चैंटिंग करेंगे हम। सबसे पहले 3 टाइम्स हम ओम की चैंटिंग करेंगे। ठीक है, कैंडल को लिट करके 3 टाइम्स सबसे पहले ओम की चैंटिंग। Tap on your forehead nicely. मेरे 7 पीढ़ी आगे, अभी आप लोग क्या है, अपने पितरों का ध्यान करोगे। ठीक है, उनके ऊपर उनको आप अपना नमस्कार करोगे, उनको आप अपना मतलब कि जो भी आप लोगों को पता है कि आप लोग हम लोगों से जो भी जाने अनजाने अगर हमसे हम किसे उनके प्रति कोई गलती हुई है, तो उसके लिए हम अपनी क्षमा याचना भी मांगेंगे, और उनको ये भी बोलेंगे कि जो भी मतलब भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और अब आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखें। ठीक है, तो आपको भी अपने मन में ये प्रेयर मेरे साथ रिपीट करनी है। ठीक है, मेरे 7 पीढ़ी आगे, 7 पीढ़ी पीछे, जो भी मेरे पितर हैं, अभी आप पितरों का ध्यान करोगे, अपने 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 मतलब जो भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, वट एवर। ठीक है, जैसा सभी मतलब जो भी आपकी लाइफ में से चले गए हैं, कोई भी हो सकता है, तो हम सब उनको ग्रेटिट्यूड भी करेंगे और साथ में उनसे ब्लेसिंग्स भी अपने लिए इनवाइट करेंगे। ठीक है, मेरे 7 पीढ़ी आगे, 7 पीढ़ी पीछे, जो भी मेरे पितर हैं, मैं उनसे क्षमा याचना मांगता हूँ। मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती हुई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें। हमारे जितने भी रुके हुए कार्य हैं, उनको पूरा करने में हमारी सहायता करें। मेरे 7 पीढ़ी आगे, 7 पीढ़ी पीछे, जो भी मेरे पितर हैं, मैं उनसे क्षमा याचना मांगता हूँ।
मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें। हमारे जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करें। मेरे 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे जो भी मेरे पितृ हैं मैं उनसे क्षमा याचना मांगता हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपका आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखें। मेरे जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हमको आशीर्वाद दें। मेरे जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हमको आशीर्वाद दें। ठीक है, आप अपने आप को फील करोगे कि आपके पूर्वज आपके सामने खड़े हुए हैं और आप उनको क्या हो रहे हो, नतमस्तक हो रहे हो। मतलब बिल्कुल आपको यही फील करना है कि वो आपके सामने खड़े हुए हैं और आप उनको मतलब पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। ओम पितृदेवाय नमः। 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 हमारे आसपास की एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है। हमारा ऑरा बहुत मतलब आप लोग खुद भी फील करोगे कि आपकी बॉडी में एक अलग तरह का ऊर्जा आपकी बॉडी में से निकल रही है। आपकी बॉडी के ऊपर एक वाइट प्रकाश, सफेद कलर की रोशनी, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं। आपके पूर्वज इतने स्मार्ट, मतलब वाइट कपड़े पहन के वो एंजल्स बने हुए हैं जो आपको एक आशीर्वाद दे रहे हैं और वहां से एक सिल्वर कलर की लाइट हमारी बॉडी के अंदर समाई जा रही है। वो सिल्वर कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र में हो एंटर कर गई है। क्राउन चक्र अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रहा है। उसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। क्राउन चक्र जो है वो हमारा भगवान जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। जो हमारा अजन्य चक्र होता है या आज्ञा चक्र होता है वो क्या करता है, वो हमारे लिए डोर्स ओपन करता है और जब हम उस डोर के उस रास्ते से भगवान जी से मिलने जाते हैं तो वो रास्ता क्राउन चक्र से होके जाता है। तो इसलिए वहां पे एक सिल्वर कलर की लाइट बहुत अच्छे से घूम रही है और वो बहुत अच्छे से हमारे लिए काम कर रही है। सिल्वर कलर की लाइट को अपनी बॉडी के अंदर फील करते हुए करना है, क्योंकि इस बॉडी को जितनी भी हमारे आज पूर्वज हमारे धरती पे खड़े हैं, जो जिनको हमने जाने अनजाने में कभी भी हमसे कोई भी गलती हुई हो, है ना, तो उन सब के लिए हम उनसे क्षमा याचना भी मांगेंगे। हमने क्षमा याचना मांग ली है, अब हम सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स को अपने लिए मतलब रिसीव करेंगे कि वो हमको ब्लेस कर रहे हैं। वो हमारी गोल्डन एनर्जीज के साथ मतलब सिल्वर कलर की लाइट हमारी बॉडी में हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे जा रही है। आज्ञा चक्र क्या काम करता है? आज्ञा चक्र का काम होता है, वो क्या करता है, हमारे जितने भी मतलब आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन है, जो भी हमारे आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन है, उन कनेक्शंस को जोड़ने के लिए या फिर
हमें भगवान जी के साथ जोड़ने के लिए जो मतलब कनेक्शन चाहिए, दैट इज मतलब वहीं से निकलता है हमारा वो कनेक्शन। जो सिल्वर लाइट है वो हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए हमारे आज्ञा चक्र में चली गई है। आज्ञा चक्र का पे आपने कंसंट्रेट करना है, दैट इज द सेंटर ऑफ द फोरहेड। कि आपके सेंटर ऑफ द फोरहेड क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से आपकी एनर्जीज वाइब्रेट हो रही है, वहां पे बहुत सारी पॉजिटिविटी भर गई है कि किसी भी तरह का दुख या दर्द अब हमारे माइंड में नहीं है। ठीक है, फील दैट सिल्वर लाइट। जितना वहां पे सिल्वर ओरा वाइटनेस फील करोगे, उतना ही आज की एनर्जीज हमारे लिए बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे। आज्ञा चक्र से होते हुए ये हमारे थ्रोट चक्र में, थ्रोट चक्र गले में, कि वहां पे, क्योंकि थ्रोट चक्र क्या फंक्शनिंग करता है कि कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, तो जितनी भी हमारे आज पूर्वज हैं वो हमें इस ब्लेसिंग्स के साथ कि आप लोग अपने आप को कम्युनिकेट कर सको, आप लोग अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सको, आप अपना, जितना आप लोगों का ऑरा पॉजिटिव होगा उतना ही उनका भी नाम होगा। क्योंकि जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं वो हमें फलता फूलता देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं कि फाइनली नाम तो उन्हीं का मतलब चल रहा है ना, जो भी है नाम तो उन्हीं का चल रहा है। तो फील दैट वाइट कलर की जो लाइट है वो आपके थ्रोट चक्र में जा रही है, और वहां पे थ्रोट चक्र आपका बहुत अच्छे से गोल घूम रहा है, उसमें किसी भी तरह की वाइब नेगेटिविटी नहीं है, उसमें कोई भी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। इट्स रिवॉल्विंग 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 एट इट्स ऑन प्लेस, कि अपने प्लेस पे ये बहुत अच्छे से घूम रहा है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र किसको बोलते हैं, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो मतलब हमारा हार्ट रहता है जहाँ पे, तो वहां पे भी आज हम सिल्वर कलर की लाइट को लेके जाएंगे कि वो सिल्वर कलर की लाइट हमारे पूरे हार्ट चक्र में से जितना भी हमारे अंदर दर्द है या कुछ भी है, वो हमारे पूर्वज उस दर्द को दूर भगा रहे हैं और सिर्फ हमें आज ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं यहाँ पे। फील दैट कि आपकी हर तरफ से आपको अबंडेंस मिल रही है, आपके जो रिलेशंस है वो बहुत हेल्दी हो रहे हैं। कोई भी आपको मतलब इस चीज के लिए, मतलब अगर कोई भी आपका रिश्ता जो अभी तक अच्छा नहीं है, उस रिश्ते के बारे में सोचो और देखो कि वहां पे आपको सिर्फ यही सोचना है कि वो रिश्ता आपको हैप्पीनेस दे रहा है। कि अगर आपके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप था या किसी भी तरह के आपके मन में कि आप अपना पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आज आप फील करोगे कि आपकी वो सारी नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। आज हमने सिर्फ अपने लिए व्हाइट लाइट को क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो हमारे लिए हीलिंग का काम करती है। को जितनी हमारे अंदर हमारी हीलिंग होगी, जितना हमारा ऑरा अपने आप को हमने पॉजिटिव किया होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकेंगे अपने लिए अबंडेंस। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारी नींव मजबूत मजबूत होगी तो डेफिनेटली हम अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएंगे। जब हमारी नींव ही नहीं मजबूत होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका हार्ट चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा हार्ट चक्र ही है जो हमें गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। सोलर प्लेक्सिस, फील दिस सिल्वर लाइट और सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस की क्या होता है कि अगर हम अपने लिए एनर्जेटिक नहीं है, हम अपने लिए हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारी पहचान नहीं है, हमें अपनी क्रिएटिविटी को नहीं जानते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है, उस टाइम पे हमारे लिए हमारा सोलर चक्र एक्टिवेट रहता है, तो वो हमारे लिए अबंडेंस को लेके आता है। सोलर चक्र इज रिवॉल्विंग एट इट्स ऑन प्लेस, अपने अक्ष पे बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है। फील द वाइब्रेशंस, कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस फील होंगे।
सिल्वर कलर की लाइट हमारे पूरी बॉडी में समा रही है। सोलर चक्रा जो है हमारा बहुत अच्छे से अपने एक्सिस पे बहुत अच्छे से घूम रहा है। ये हमारे पेट की 4 उंगल ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस, पेट से नीचे 4 उंगल रहता है हमारा सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा का क्या काम होता है कि जैसे हमारी क्रिएटिविटी क्या है ना, कि मैं किस तरह से उनको क्रिएटिविटी को मतलब अपनी यूज कर सकता हूँ, कि मैं उस क्रिएटिविटी को करने के लिए क्या एफर्ट्स डाल सकता हूँ। तो ये सारे जितने भी हमारी ये फंक्शनिंग रहती है दैट इज ओनली ड्यू टू द सेक्रल चक्रा। कि अगर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों हमें प्रोकास्टिनेशन हो रही है या कुछ भी, तो दीज ऑल आर परफॉर्म बाय द सेक्रल चक्रा। तो सेक्रल चक्रा क्या कर रहा है, सेक्रल चक्रा अपने प्लेस पे बहुत अच्छे से घूम रहा है। वहाँ की जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सारी की सारी हमारी बॉडी में हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। Sacral chakra is revolving on its axis very fastly and without any interpretation. उसमें किसी भी तरह की कोई भी इंटरप्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इट्स रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग। जितने भी हमें मतलब कुछ भी अगर हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं यूरिनरी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो दीज ऑल आर ड्यू टू द सेक्रल चक्रास। और यहाँ पे हमें किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं करनी है। तो हर तरह की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए हमारा जो सेक्रल चक्र है दैट इज रिवॉल्विंग 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 इट्स ऑन एक्सिस और वेरी कंफर्टेबली, कि इसमें किसी भी तरह का कोई इसमें ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा। तो इट्स रिवॉल्विंग अराउंड एंड अराउंड। नेक्स्ट है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारा मूल, जहाँ से हम मतलब मूल चक्रा बोलते हैं मूलाधार चक्र का। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही अगर कोई बीज हम बोते हैं तो यहीं से अगर वो जो बीज है यहीं से अंकुरित होके हमारी बॉडी में जब हम आगे करेंगे कौन मेडिटेशंस करेंगे, हम कल्प वृक्ष की मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें भी हमें यही मतलब मूलाधार चक्र ही ऐसा चक्र है जहाँ से हम अपने लिए किसी भी तरह के अबंडेंस को, कि क्या मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं अपने लिए क्या डिसीजन लूँ, मैं किस तरह की अपनी लाइफ को किस रास्ते पे लेके जाऊं। कि जब मेरे पास 2 रास्ते होते हैं, मुझे एक रास्ता चूज करना होता है और मैं उस रास्ते को नहीं चूज कर पाता, तो उस टाइम पे हमें अपनी कंसंट्रेशन कहाँ पे लेके जानी चाहिए, मूलाधार चक्र पे। तो feel that white light is passing through your Muladhara chakra and just revolving on its axis very comfortably without any feel now आपका मूलाधार चक्र खुल गया है। ठीक है, अभी जितनी भी हमारी गोल्डन लाइट थी वो हमारी क्या है, हमारी बॉडी में समा गई है। अब हम एक बार सारे चक्रों को अलाइन करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे सारे के सारे चक्रों को। हम एक बार सारे चक्रों को अपने अक्ष पे तेजी से घूमते हुए देखेंगे। तो आप लोग देखो, फील करो, मूलाधार चक्र आपका घूम रहा है, मतलब अपने एक्सिस पे अच्छे से घूम रहा है, रिवॉल्विंग। उसमें से जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी लाइट हमारी बॉडी में से अब ऊपर की तरफ, क्योंकि पहले हमने इसको मतलब रिसीव करा है, अब हम उसको एक बार उस एनर्जी को हम यूज करेंगे कि हमारी बॉडी के ऊपर जितनी भी हमारी लाइट है वो सारी की लाइट हमारी बॉडी में समा गई है और हमारे सारे चक्रास बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो गए। ठीक है, मूलाधार चक्र इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस। सेक्रल चक्र से जो भी मूलाधार चक्र से लाइट, अब हमने जो लाइट हमने पहले बॉडी में समाई है, अब उसको हम क्या करेंगे, वापिस क्राउन चक्र में ले जाकर स्टोर करेंगे। कि उसको हमने सारी अपनी एनर्जी को यूज करा है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मूलाधार चक्र से होते हुए सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र 4 उंगली नीचे पेट के पास। ठीक है, sacral chakra is revolving on its axis and thereafter
solar plexus, it's revolving, revolving, revolving without any interruption. हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से वर्किंग हो रही है, उस पे कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी, सिर्फ फील करो कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप सही हो तो कोई भी मतलब कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी वेरी, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फील दैट वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू योर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा में से आपकी वाइट लाइट पास हो रही है। फील इट। फील दैट लाइट इज पासिंग थ्रू योर अजन्या चक्कर। आज्ञा चक्कर पे जा रही है। आज्ञा चक्कर से जाते जाते ये आपके क्राउन चक्रा में आ गई है। अभी आप एक बार फील करोगे कि आपके जो चक्रास हैं वो सारे बैलेंस्ड हैं, अलाइन हैं, और सारे अपने अपने एक्सिस पे बहुत अच्छे से तेजी से घूम रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपके लिए एक मंत्र चैंटिंग करूंगी। ठीक है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं ओम क्लीं झुं सज्वल जल 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 पज पज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम संग शप स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम ओम क्लीं झुं सज्वल जल 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 पज पज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम संग शप स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम ओम क्लीं झुं सज्वल जल जल पज पज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम संग शप स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम ओम क्लीं झुं सज्वल जल 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 पज पज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम संग शप स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम ओम क्लीं झुं सज्वल जल 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 पज पज, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम संग शप स्वाहा। अभी एक बार आप ओम की चैंटिंग करोगे। ओम। Rub your hands, apply it on your faces, and feel the abundance. अभी आप एक बारी 3 बारी चैंट करो। आई एम हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस। कैसे हो सब? अगर पानी है आप लोगों के आसपास तो पी लो थोड़ा थोड़ा पानी। आ जाओ बाहर मेडिटेशन से भाई। यस मंजू मैम। मैम ये कैंडल यहीं पे जलती रहे और हम उठ सकते हैं? हाँ डिम्पल मैम उठ सकते हो। क्योंकि मैंने मैम मंदिर में जलाई थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं उठ सकते हो डिम्पल मैम। अभी जो इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स है उनको मैं बताती हूँ अभी क्या करना है हम लोगों को। ये कैंडल जलती रहे मंदिर में। हाँ जी डिम्पल मैम, जल्दी रह ठीक सकते है, हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस मनीषा मैम। हाँ, मैंने कैंडल केवल हल्दी हनी और वो इलायची वो रख दी थी। क्या कह रहे हो मनीषा मैम? मैंने कहा कि जो हल्दी और हनी और वो इलायची थी ना, वो कैंडल हाँ, टी कैंडल पर मैंने रख दी पहले से ही। वो क्या हो गया उनको? कुछ हुआ है उनको इलायचीज को? आपका नेटवर्क बहुत कम है मनीषा मैम, आपकी आवाज में ना क्लैरिटी नहीं आ रही है हम लोगों को। अभी आप
यही अभी पूछ रहे हो ना, इलायची का क्या करना है, ये जो रखी है उसमें। यही मैंने पूछ जब रही हो मनीषा मैम, यही पूछ रहे हो कि इलायची का क्या करना है अभी? वो तो मैंने बता दिया ना कि अभी मैं बताती हूँ कि सारे इंग्रेडिएंट्स का क्या करना है। हम्म। हाँ नहीं नहीं, मुझे ये मैंने पहले से ही रख दिया था, ऐसा मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ। और मुझे बहुत ज्यादा हेवी कहते हैं ना, पहले तो बहुत ओरा फील हुआ जो थोड़ा नेगेटिव हुआ। पर जैसे ही आपने बोला ना कि अपने जो यानी एक्चुअली मेरे दादा दादी और मेरी बुआ की डेथ हुई थी, तो उनको मैंने इमेजिन किया। पर उनको जब मैंने इमेजिन किया और जब क्राउन चक्र से स्टार्ट किया ना, तो मैंने फील किया कि वो मेरे ऊपर है ना। जब आपने कहा ना कि लाइट आ रही है करके, हाँ, तब मुझे फील हुआ कि वो मेरे ऊपर चावल डाल रहे हैं करके। तो बहुत अच्छी बात है मनीषा मैम। चावल तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने चावल डाले हैं आपको, क्योंकि ओके। अबंडेंस, दिस इज अ सिम्टम ऑफ अबंडेंस। राइस जो है ना वो सबसे ज्यादा मतलब अबंडेंस का सिंबल है। तो मन मतलब हर तरफ से अबंडेंस है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव साइन है मनीषा मैम। ओके ओके, और बहुत ज्यादा अभी भी मुझे बहुत ज्यादा हेवी फील हो रहा है कि क्या करो, अगर किसी को भी हैवीनेस फील हो रहा है ना, तो आप लोग क्या करो, अपने हाथों के ये सारे पॉइंट्स को 2-3 बार आप हल्का वो कर हाँ लो। हाँ। और मैंने जैसे पहले ही बोला कि थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पीना। हम्म। तो ठीक है, तो उसको करना। ओके ओके। ठीक है। हम्म। यस महिमा मैम, सॉरी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी महिमा मैम। मैम अब जैसे मैंने दरअसल कैंडल बाद में जलाई, मेरे को नहीं मालूम था कि पहले जलाना था, ठीक शायद है। मैंने सुना नहीं। मैंने कैंडल जलाई नहीं। किसने नहीं हाँ, जलाई? मनीषा मैंने मैंने नहीं मैंने नहीं मैंने बाद जलाई। में मैंने कैंडल बाद जलानी में थी जलाई। उस वक्त। क्या? आधे आधा आधा अधूरा काम करते हो सब लोग, हैं? मैंने तो कंसंट्रेट बाद में अभी जला जलाई दूं है। क्या? मैंने अभी मैंने जला हाथ दूं? में पकड़ कर किया सब कुछ, लेकिन मैंने बाद में जलाई है। जब सबने बोला तो मुझे लगा जलानी थी, मुझे लगा बाद में जलानी थी। और वो मैंने तो उसी जलाई नहीं। चावल में ही रखनी थी उसको मैम। चावल में ही रख के, वो कटोरी में ही रख के उसके अंदर ही उसको जलाना था। उसमें अभी हल्दी जला और दूं क्या? शहद हाँ, और जला दो, इलायची डाल दी। और जला दो। जला के अब मैंने मंदिर अभी में रखा है, मंदिर जलाने में के रखा है। अभी जला के रख दो। फिर ठीक मैं है। मतलब जब आपका एक कल सुबह हो सकता है ना, तो जो भी इसमें मतलब रहेगा, लेफ्ट ओवर रहेगा ना, मतलब राइस भी रहेंगे, अगर आपके राइस आग भी पकड़ लेते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक तो है। वो सुबह सारे का सारा जितना भी आपका लेफ्ट ओवर होगा ना, वो या तो बर्ड्स को डाल देना। ठीक है। ठीक नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आ जाना ये सारे का सारा। ठीक है, ठीक पीपल है के पेड़ के सारा। नीचे। हाँ, पीपल के पेड़ के मैम नीचे। इसमें हल्दी और शहद भी डालनी थी ना, वो मैंने डाली है हाँ थोड़ी हाँ सी। हाँ हाँ, डालना तो और सब। इलायची भी इसी में रखी है। हाँ, नहीं नहीं, सब ठीक। कुछ डालना था। तो इसमें से मतलब एक चुटकी चावल सिर्फ अपने घर में रख लेना। एक चुटकी चावल किसी हम्म। भी मतलब किसी भी कपड़े में, रेड कलर के कपड़े में टाई करके रख लेना उसको। मतलब जहाँ आप अपने मंदिर में लॉकर रखें वगैरह या में या कहीं पे भी। लॉकर वगैरह में रखें। हाँ, कहीं पे भी रख सकते हो इसको, कि मतलब ठीक एज है। एन ब्लेसिंग हम्म। हमारे पास ये चीज रहेगी। फिर हम इसको कभी भी मतलब वो कर सकते हैं थोड़े दिन के बाद। अच्छा मैम, एक बात और, आपने पहले बोली थी इस पे जो कार्विंग करनी है वो ऊपर से नीचे करनी है। मैंने ऊपर से नीचे ही करी थी, जैसे पहले अपना नाम लिखा, फिर डेट ऑफ ऊपर बर्थ से लिखा, नीचे। और हाँ, फिर ऊपर से वन वन नीचे सिक्स बोली थी सेवन ना। सिक्स यस। हाँ और उसके बाद मेरी एक पूरी मिनट, पूरी एक कैंडल, मिनट। पूरी कैंडल पे ही लगाना था वो जो हमने लगाया, हाँ हल्दी हाँ और हाँ शहद। मेरी हाँ हाँ। कैंडल बुझ गई। किसकी? मनीषा की। तो मनीषा मैम कैसे? अब आपने तो जलाई शायद अभी है ना? हाँ मैंने अभी जलाई, पर वहां पे शहद और ये था। पता नहीं, मैं हाँ, फिर से एक बार ये करके देखती हूँ। शहद की वजह से नहीं जला होगा, ऐसा कुछ रहा है क्या? क्योंकि ये फिर से बुझ गई है। बहुत ज्यादा तो नहीं शायद लगाया मनीषा मैम आपने। नहीं, मैंने ड्रॉप ही लगाया है सिर्फ। हाँ, तो मतलब थोड़ा, कोई बात नहीं है मनीषा मैम, डाल लो 2-4 बार एफर्ट्स। जो भी एनर्जीज है, तो थोड़ी हम्म। एनर्जीज आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी हम ये चीजें अमावस्या तक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो वैसे भी हमारे वो नवरात्र शुरू हो जाएंगे, है ना? तो अमावस्या तक अगर मतलब अगर आप इस चीजों को आज भी फिनिश करोगे तो भी बेटर है। अगर अगर नहीं भी टाइम मिल पा रहा, तो आज नहीं कर पा रहे हो, तो टिल अमावस्या आप लोग ये इस रिचुअल को कंप्लीट, मतलब इस कैंडल को ओवर कर लेना। मैं ये दोबारा कर जल सकता हूँ। रही है। मतलब हाँ, दोबारा नहीं कर सकते, मतलब कहने का है
कि इस कैंडल को खत्म, जो कैंडल आज लाई है ना, ये अमावस्या से पहले पहले डिस्कार्ड कर देना सारा कुछ इसको ना। ओके, ठीक है मैम। ठीक है। मैम मंदिर में रख सकते हैं ना कैंडल जला के? हाँ हाँ, रख सकते हैं। ठीक है मैम। एनीवन एल्स? ये तन्वी मैम थोड़ा आप सा ये जो हनी है वो साइड में कर दूं क्या? हाँ, जैसे मर्जी कर लो मनीषा मैम, कोई वो नहीं है। मतलब कैंडल को बस जला लो थोड़ा, ऐसे ऐसे करके ना, मतलब आसपास करके, ऐसे मर्जी करके, तो उसको जला लो। मंजू हेलो। मैम? हाँ जी हाँ जी, तन्वी मैम। हाँ मैम, मुझे खाली यही पूछना था, अगर कैंडल बुझ जाएगी ना तो फिर हाँ, से जला सकते हैं ना? अगर बुझेगी नहीं, तो। अगर बड़ी बुझेगी, बड़ी अगर कैंडल है ना, अगर इसके लिए। अपने आप बुझेगी तो आप नेक्स्ट डे जलाना, कल जला लेना। ठीक है। ओके। अगर बारी बारी बुझती है तो फिर मतलब एक दो बार उसको एफर्ट्स करके कर लेना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है। ओके। मतलब ओके। अगर एक बार, जैसे अभी आपका अगर लॉन्ग टाइम से चल रही है, तो फिर इसको कल जला लेना तन्वी मैम। ओके। ठीक है। या ठीक है। और मैम क्लास कभी रहेंगे, टाइम? मंडे से टाइम टाइम। 3:30, मतलब 3:30 to 5 इन बिटवीन रहेगी, वही वाली टाइमिंग हमारी ना। 5 o'clock का रखेंगे ये वाला बैच, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मनी अबंडेंस वाला बैच चल रहा है, तो वो मेरा 3:30 हो जाएगा, तो ये वाला 5 o'clock वाला बैच रहेगा इसमें। ठीक है। लेट हो जाएगा ना मैम? 4:30 कर लेंगे, जैसा भी वो एक बार ग्रुप बन जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली टाइमिंग सेटल कर ठीक लेंगे। है। ठीक है। ठीक क्यों है, नहीं है चलो। उस चीज को बाय। लेके। ठीक है। या मंजू मैम आपकी भी क्वेरी है? क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवानी है करवा लो। दिस टाइम मतलब दिस इज वंस अ वाइल होती है मेरी ये वाली क्लासेस, और ये रियली मतलब मास्टरपीसेस है, दोज हु आर ऑलरेडी इन एनी ओकल साइंस फील्ड, तो सबके लिए ये मास्टर है। और मतलब जो कंटेंट देती हूँ, जो सब कुछ देती हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मतलब और इतने में भी कभी कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं दे रही हूँ सबने। तो ये इससे बेस्ट ऑफर आप लोगों के लिए नहीं हो सकता कहीं पे भी। मंजू मैम आपकी कोई क्वेरी है? मैम ये एक- जल ही नहीं रही है। अच्छा, हाँ। कौन सी कैंडल ली थी मनीषा मैम? टी कैंडल? टी कैंडल। हाँ, फिर ये नहीं जलेगी, फिर उस पे वो एक ड्रॉप भी आपने वो कर लिया होगा ना, वो उसी से वो होगी होगी। अभी क्या करो, इसको कैंडल को ना क्या करो मनीषा मैम, इसको ना राइस हम्म। इसके ऊपर डाल दो थोड़े से, और ना जहाँ जहाँ अगर हनी ज्यादा लग गया ना, तो उसको राइस के साथ वो कर दो, तो हम्म। वो मतलब उससे वो हो जाएगी, थोड़ा उसका जो मॉइस्चर है ना, वो अपने आप से पकड़ निकाल लेगी। ओके ओके ओके। या और फिर उसके बाद वो जला दूं? दोबारा दोबारा जला लेना। ठीक है। हम्म। ठीक ठीक है। मंजू मैम आपका अनम्यूट ही नहीं हो रहा। मंजू मैम आपकी कोई क्वेरी है? क्या बस। तो क्या कहते हैं, पेटीएम नंबर 9115502959, इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और अपने लिए इस कोर्स को करो। ठीक है। तो अभी हम कल भी क्लास लेके आएंगे, कल हम इसमें ईएफटी की टेक्निक लेके आऊंगी मैं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इवन इसके साथ ईएफटी भी फ्री है, वो तो मैं बताना ही भूल गई। ईएफटी का मतलब बेसिक वाला जो रहता है ना, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि ईएफटी कैसे करते हैं इसके साथ, वो तो बताना ही भूल गई मैं आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो इंजॉय। ठीक है। क्या है आप लोगों की क्वेरीज? मंजू मैम आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। मंजू मैम आप टाइप कर सकते हो अपनी क्वेरी, नहीं तो मेरे को व्हाट्सअप कर लेना मंजू मैम, अगर कोई भी रहेगा क्वेरी तो।
ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. ठीक है, वी विल हैव वेबिनार टुमारो ऑल्सो. टुमारो वी विल डू विद द, किसके साथ करेंगे, EFT करेंगे. और साथ में हम लोग क्या लेके आएंगे, अपना अपना कोई भी एक टंबल लेके आना. अगर पायरेट है तो वेल एंड गुड है, ठीक है. अदरवाइज ब्लैक टर्मल भी ले सकते हो, टाइगर आई भी ले सकते हो, जो भी है, सिट्रेन, एमेथिस्ट, जो भी है आप लोग अपने लिए लेके आ सकते हो. ठीक है, जो सा भी है, एक एक अपना टंबल अपने साथ लेके आना कल क्लास के लिए. तो बड़ी अच्छी मैं आप लोगों को EFT की करवाऊंगी. तो उसमें भी लेट्स सी कि क्या करते हैं हम. अगर ब्लैक टर्मिनल हो तो वही लेके आना, हम नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल ही करेंगे कल पे. किसी की अभी भी कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क इन, बिकॉज यस महिमा मैम. मैम ये आप जो भी बोल रहे हो कि कल लेकर आना, ये हमारे पास अगर नहीं है तो फिर हमारे पास सारे सब कुछ होता है महिमा मैम. फिर हमारे पास उसका अल्टरनेट भी होता है, जिसके पास है तो वो लेके आना, जिसके पास नहीं है तो अल्टरनेट तो मेरे पास होगा ही होगा. डोंट वरी ठीक अबाउट दैट. हाँ, ठीक है, जिनके पास थैंक है वो लेके आना. ठीक है, तो ठीक है। ठीक है, तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ. जिसको भी ये कोर्स ज्वाइन करने हैं लाइव क्लासेस में तो करवाओ डेफिनेटली, और बहुत अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. और ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. सी यू टुमारो होपफुली. ठीक है, मंजू मैम आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू. ये हो ही नहीं रहा अनम्यूट. ठीक है, मंजू मैम मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के यू कैन आस्क योर क्वेरीज इफ यू हैव. ठीक है, देन ओके, बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो and thereafter in classes. Okay, bye everyone.